इस वक्त हम मौजूद हैं जायस सैदाना के जो मोहल्ला सैदाना का जो ऐतिहासिक और तारीख़ी जुलूस है वो बरामद हो चुका है। हम मौजूद हैं इमाम बारगाह सदर के सामने। सदर पर जो दर्शनार्थियों की भीड़ है आप देख सकते हैं। ये हमारी बाईं तरफ ये औरतों की और महिलाओं की भीड़ है जो इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार हज़रत अब्बास के अलम के दर्शन करने आए हैं। और इस तरफ अभी ये मजमा है और जो जुलूस है वो अभी पीछे है। जुलूस धीरे धीरे इस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। जुलूस पहले जाएगा बैतुल अनवर की तरफ, उसके बाद वापस इस रास्ते पर आएगा। आप देखते रहें ये जुलूस बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। साथ में जुलूस के लड़के मातम करते हुए चल रहे हैं जो या सकीना या अब्बास या अबुल फजल अब्बास की आवाज़ें लगाते हुए। हम जहाँ खड़े हुए हैं ये इमाम बारगाह मरकज़ी इमाम बारगाह सदर सैदाना है। यहाँ पर हमारे साथ में जो मरसिया पढ़ा जाएगा और नौहा पढ़ा जाएगा उसकी तैयारी हो रही है। एक बार इस तरफ दिखाएं आप, यहाँ पे निसार हैदर साहब हैं जो मरसिया पढ़ेंगे। शेख फ़ुरक़त अब्बास में फरमाते थे रोकर अब्बास कहाँ हो। ये तारीख़ी मरसिया है, नौहा है जो यहाँ पर पढ़ा जाता है। बहुत जल्द अलम मुबारक हमारी नज़रों के सामने आएगा और ये मरसिया यहाँ पर पढ़ा जाएगा। धीरे धीरे जो मजमा है, जो पब्लिक है जो ज़ियारत के लिए और दर्शन के लिए आई है वो आ चुकी है। यहाँ पर एक बड़ा मजमा है जो इस अलम के दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हम आपको वहाँ से भी लाइव दिखाना चाह रहे थे लेकिन हम नेटवर्क अच्छा ना होने की वजह से, कनेक्टिविटी कमज़ोर होने की वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए। अब यहाँ हम दूसरी जगह पे एक और ये सेंटर प्लेस है इस जुलूस का, ये सदर इमाम बारगाह सैदाना। तो ये सैदाना का जुलूस है जिसे सैदाना कहा जाता है। हालांकि बहुत पुराना और रिवायती और तारीख़ी जुलूस है। यहाँ पर ये बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। इस वक्त वो जुलूस इमाम बारगाह वक्फ़ सामनिया के पास है। महज 25 मीटर की दूरी पर यहाँ से वो जुलूस है, हमें नज़र आने वाला है। जुलूस के साथ अलम है और उसके साथ जुलजना है। अलम मुबारक के लिए मातमी दोनों के साथ इस्तक़बाल और सलामी की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही होगी। हम आपको दिखाना चाहते हैं बराह रास्त ये मंज़र कि किस तरह से अलम मुबारक यानी मोहल्ला सैदाना का ये रिवायती और तारीख़ी जुलूस आगे आ रहा है। ये पहले बैतुल अनवर की तरफ जाएगा जहाँ फ़ारसी नौहा यानी ईरानी भाषा का नौहा वा दरेगा दीदो इंसाफ गर्दीना बुदे सिब्त पैगम्बर चरा दर करबला तन्हा बुदे पढ़ा जाएगा। उसके बाद ये जुलूस धीरे धीरे इमाम बारगाह सदर की तरफ आएगा। आप अगर फ्रेम में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि अलम मुबारक नज़र आ रहा है और धीरे धीरे इमाम बारगाह सदर सैदाना की तरफ बढ़ रहा है। ये गाजी अलमदार इमाम हुसैन के लश्कर का अलमबरदार, इस छोटी सी टुकड़ी का सालार अबुल फजल अब्बास का ये परचम गाजे बाजे के साथ इसलिए आगे बढ़ रहा है कि ये इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है, ये इमाम हुसैन की फतह का और उनकी विजय का ऐलान है। इमाम हुसैन के सालार ने करबला में ऐसी कुर्बानी पेश की जिसकी कोई मिसाल नहीं। आगे आगे मातमी धुन बजाई जा रही हैं और साथ में अलम हज़रत अब्बास, उसके साथ हज़रत अब्बास के दोनों कटे हुए हाथों की छवि आप देख सकते हैं। पीछे एक बड़ा मजमा, बड़ा क्राउड आप देखें किस तरह से बढ़ रहा है और साथ में मातम करते हुए या सकीना या अब्बास या अबुल फजल अब्बास यानी बच्चों की प्यास की ढारस हज़रत अब्बास का मातम नौजवान कर रहे हैं। इसलिए कि हज़रत अब्बास से मंसूब और उनसे जुड़ी हुई ये तारीख़ 8 मुहर्रम की तारीख़ यहाँ इमाम बारगाह सदर सैदाना पर हम आपको मौजूद हैं और ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आप देखते रहें बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 300-400 साल पुराना ये जुलूस। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे नौहा होगा। शेख फ़ुरक़त अब्बास में फरमाते थे रोकर अब्बास कहाँ हो।
अफसोस छूटा आज बरादर से बरादर अब्बास कहाँ हो। है प्यास की शिद्दत से सगे ना को अशारा देखा नहीं जाता। है प्यास की शिद्दत से सगे ना को अशारा देखा नहीं जाता। करती है बहुत याद तुम्हें होश में आकर अब्बास अकबर का हुआ कुछ और असगर सिधारे सब खुद में पहुंचे। अकबर का हुआ कुछ और असगर सिधारे सब खुद में पहुंचे। मैं बेकसो तन्हा हूँ नहीं कोई भी आवर अब्बास कहाँ हो। रो रो के नजफ अब ये दुआ कर बदले ज़ार है भूल के मज़ारगार। रो रो के नजफ अब ये दुआ कर बदले ज़ार है भूल के मज़ारगार। पहुँचा दे मुझे रोज़ाए सरवर पे मुक़द्दर अब्बास कहाँ हो। जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही सवारी यानी जुलझना आएगा, उसके बाद उसकी सवारी बोली जाएगी। और सवारी बोलने की जो रिवायत है वो इस सिलसिले से उसमें जो शेर और जो काव्य पढ़ा जाता है उसका मतलब ये होता है कि इमाम हुसैन अपने घोड़े से क्या बात करें कि कल्पना है शायर की कि उसने आखिरी सवारी जो इमाम हुसैन जब आखिरी मर्तबा मैदान जंग में जा रहे थे, जब उनकी शहादत यकीनी थी, तब उसके उस समय का ये वर्णन किया गया है इस शोक गीत में। बहुत जल्द आपके सामने आएगा और हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। इस समय या सकीना या अब्बास का मातम हो रहा है, चूँकि आज की तारीख़ हज़रत अब्बास अलमदार फ़ौज हुसैनी से मंसूब है, इसलिए हज़रत सकीना चूँकि प्यासी थी उन्हीं का मशकीज़ा और उनके उम्र के बच्चों के लिए पानी लाने हज़रत अब्बास गए थे। तो उसी की याद में या सकीना या अब्बास का नौहा और मातम किया जा रहा है। वो देखिए आप दूर पर देख सकते हैं सवारी यानी जुलझना जिसे कहा जाता है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे जुलझना आगे आ रहा है। और अब वो पारंपरिक शोक गीत जिसे मैं सवारी कह रहा हूँ, यहाँ की लोकल भाषा में वो सवारी बोला जाता है, आ रहा है और सवारी पेश की जाएगी। देखें ये सवारी है जिसकी शबी और नक़ल बनाई जाती है। करबला में जो जुलझना था इमाम का उसकी नक़ल ये बनाई जाती है इसलिए कि लोगों के ध्यान उस तरफ जाएं कि क्या मंजरनामा था, किस तरह की क़ुरबानी थी और किस तरह की सवारी थी। उसे लोग आदर से और सत्कार के तौर पर जलेबी और चने की दाल और जो भी सवारी की पसंदीदा चीज़ें खिलाते हैं अपनी मान्यता और मन्नत और मुराद के पूरी होने के संदर्भ में। अब सवारी शुरू होने वाली है और
ये वीडियो हम लाइव चलाना चाह रहे थे, लेकिन नेटवर्क अच्छा ना होने की वजह से हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मगर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से अपलोड करें। आप इस वक्त 8 मुहर्रम का मोहल्ला सैदाना का तारीख़ी जुलूस देख रहे हैं, जहां इस वक्त इमाम बारगाह सैदाना सदर के सामने सवारी पड़ी जा रही है। आप देख रहे हैं सवारी पड़ी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले जो मीर सादिक अली कुमैदान के इमामबाड़े से जुलूस बरामद हुआ था, वो धीरे धीरे अपने गंतव्य को पहुंच रहा होगा। ये दूसरा जुलूस है जो उतना ही ऐतिहासिक है। ये इमाम बारगाह सदर सैदाना का जुलूस बोला जाता है और मुतवल्ली इमाम बारगाह के मकान से, उनके मकान में स्थित उनके निजी इमाम बाड़े से बरामद होता है। और यहाँ पर एक बड़ा मजमा है जो इस जुलूस के साथ चल रहा है। ये अलम मुबारक, जिसे काफ़ी भारी वज़न और बाहर के एतबार से अगर बात की जाए तो काफ़ी भारी अलम माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ इसको सहारा देने के लिए बहुत से लड़के लगे रहते हैं। और ये वर्णन हो रहा है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत का वर्णन है, जिसे सुन के चाहने वाले रोते हैं और दुख प्रकट करते हैं कि इमाम हुसैन को बेगुनाह यजीद ने कत्ल कर दिया था। उनके बच्चों को प्यासा रखा गया, 3 दिन की भूख और प्यास में कत्ल किया गया। ये घटना आज से 1400 बरस पहले की है, लेकिन आज भी मोमिनीन यानी जो निष्ठा और आस्था रखते हैं इमाम हुसैन से, उनके लिए बिल्कुल ताज़ा है। वो आज तक इमाम हुसैन की इस कुर्बानी को भूले नहीं हैं, उसे याद रखते हैं। और हर साल मुहर्रम के महीने में ये जुलूस निकाल कर अपना समर्थन ज़ाहिर करते हैं इमाम हुसैन के लिए, और अपनी बेजारी और अपनी नफ़रत प्रकट करते हैं यजीद जैसे क्रूर और अत्याचारी शासक के प्रति। आप हमें देखते रहें, जैसी पत्रिका आपके साथ इस जुलूस में बनी हुई है।